वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग जो हमारे लॉजिक कनेक्टिव्स हैं उनकी लॉजिक टेबल यानी कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है, राइट? एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, राइट? अब हमारी बात हुई थी, हमें देखने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक एग्जाम्पल से, फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स जिसमें हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों, ठीक है? इट्स नॉट कंपल्सरी बट मे बी यू गेट अ लिटिल कंफ्यूज। देखिए, सबसे पहले सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। P एंड Q implies P, ये हमारा क्वेश्चन है, मुझे इसे टोटोलॉजी प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था कि टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। टोटोलॉजी मतलब होता है कि जो आपका रिजल्टिंग कॉलम है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू आना चाहिए, और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा फॉल्स होना चाहिए। चलिए देखिए, P एंड Q implies P। अब मुझे ये दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर दो सेंटेंस चाहिए, राइट? मुझे दो सेंटेंस चाहिए, एक P और एक Q, ठीक है? अब बात आती है, देखिए, P एंड Q, इसको ब्रैकेट में गिवन है, यानी कि पहले मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट से जो मेरा रिजल्टिंग कॉलम बनेगा उस कॉलम को मुझे इंप्लाइज P यानी इफ देन P करके सॉल्व करना है। तो मेरा एक कॉलम क्या बन जाएगा? एक कॉलम मेरा बनेगा P एंड Q, फिर मेरा बनेगा P एंड Q implies P। These are the four columns which I'll be needing to solve this particular question, right? ठीक है, अभी मैं सिर्फ इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है? दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। चलिए, तो मुझे चाहिए P Q, सो P इज ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ये केसेस मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनते हैं, राइट? ट्रू फॉल्स, ये तो हमारा ऑलरेडी गिवन होता है ना, ये तो हम अपने आप मान के चलते हैं कि भाई दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे ही चलता है हमेशा, राइट? अब इन कॉम्बिनेशंस के लिए मुझे पहले बनाना है P एंड Q। P एंड Q में तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो, तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। चलिए, P एंड Q तो हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? देखिए, P एंड Q implies P, या फिर if P एंड Q then P। ये उस कंडीशन में किस पे डिपेंड करता है? इफ देन में हमेशा सेकंड स्टेटमेंट पे। तो सेकंड सेंटेंस मेरा क्या है? P। तो देखिए, मुझे चाहिए दिस implies दिस, तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, false to true is true, false false is true, false false is true। तो ये मेरी क्या आई है? ये मेरी एक टोटोलॉजी आ गई है, और यही मुझे प्रूव करना था कि P एंड Q implies P is a टोटोलॉजी, ठीक है? देखिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, राइट? और इसमें आप मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट में देखिए, मुझे दिख रहा है P implies Q एंड Q implies R, ये पूरा एक ब्रैकेट में है, इफ देन P इफ देन R। देखिए, पहले मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, इन दोनों का रिजल्टिंग मुझे किसके साथ लेना है? एंड के साथ इन दोनों का रिजल्टिंग लेना है, और इन दोनों का जो मेरा रिजल्टिंग आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टिंग आएगा उसका इफ देन लेना है इसके रिजल्टिंग से, ठीक है? देखिए, मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, सबसे पहला कॉलम बनेगा P, फिर बनेगा Q। चलिए, ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी, मुझे लगता है मुझे ऊपर ही बनाना चाहिए इसको। चलिए, सो सबसे पहले मुझे चाहिएगा P, फिर मुझे चाहिएगा Q और R। तीन सेंटेंस दिख रहे हैं मुझे, राइट? तीन लेटर, स्टेटमेंट लेटर दिख रहे हैं, तो P Q R। अब मुझे यहां क्या चाहिए? P implies Q, P implies Q, फिर एक ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए? Q implies R, और फिर एक मुझे चाहिए P implies R, ठीक है? ये तीन चाहिए। अब इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने मान लिया, सपोज दिस पार्ट इन द ब्रैकेट, दिस पार्ट इन ब्रैकेट, इसको मैंने नोटेशन दे दिया कैपिटल ए। इसको मैंने क्या नोटेशन दे दिया? कैपिटल ए। तो अब जब मैं लास्ट कॉलम बनाऊंगा तो मैं डायरेक्ट ए इंप्लाइज कर दूंगा, ठीक है? तो सपोज मैंने इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, ठीक है? मैं ऐसे कैपिटल लेटर्स से नाम दे सकता हूं। स्मॉल लेटर्स से आपको नाम नहीं देना है, हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, चलिए देखिए, केसेस मुझे पता है, टी टी टी। नाउ दो दो के जोड़े में चलेंगे, टी एफ, सॉरी, टी टी एफ एफ, देन टी एफ,
ट्रू फॉल्स, ओके, नॉट टीएफ, जस्ट ट्रू फॉल्स, या। सो ये तो मेरा बन गया बेसिक PQR का कॉलम। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले P if then Q, if P then Q। तो P Q में क्या होगा कि जब भी हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो हमें रिजल्टिंग ट्रू मिलेगा। जब दोनों में से अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमें ट्रू मिलेगा। बाकी की चीजें जो है सब किस पे डिपेंड करती है, Q पे डिपेंड करती है। देखिए ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स क्योंकि Q फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू क्योंकि Q ट्रू है, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू। ये मेरा बन गया P implies Q। ऐसे ही मैं क्या बनाऊंगा, Q implies R। तो देखिए ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है। सो फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू। किस पे डिपेंड करता है ये, अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, अदरवाइज जो भी R के ऊपर होगा, यानी जो भी देन वाला स्टेटमेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इफ P then R, तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज ट्रू। ठीक है, ये मेरे जो ब्रैकेट्स गिवन थे मैंने उनको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट, जिसमें मुझे क्या प्रूव करना है, टोटोलॉजी प्रूव करना है। तो अब मैंने एक बार के लिए सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए इसको मैंने नाम दिया है ना B C और ये है D। मुझे चाहिए B, ये एंड का सिंबल है, तो B एंड C, मुझे क्या चाहिए B एंड C। तो अब मैं नया कॉलम क्या बनाऊंगा, यहां पर एक नया कॉलम बनेगा B एंड C। ठीक है, B एंड C ये रहे मेरे। एंड का मतलब क्या होता है कि मुझे वो वैल्यू ट्रू मिलेगी जब दोनों ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुए तो अल्टीमेट जो स्टेटमेंट है, मेरा जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स। तो मुझे कौन कौन से ट्रू मिलेंगे, जहां पर दोनों ट्रू हो। तो देखिए मुझे चाहिए B और C। सो ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, ट्रू 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 ट्रू, इट्स नॉट अ रिंगटोन, ओके, आई एम सेइंग ट्रू ट्रू, राइट। चलिए अब मुझे क्या चाहिए, इस पूरे को मैंने नाम दिया था A, दिस स्टेटमेंट इज A। अब मुझे चाहिए A if then D। अब मुझे क्या चाहिए, A implies D, if A then D। तो इसमें क्या होगा, इसमें वापस वही if then का सिंबल है, यानी जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू मिलेगा, जब दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू मिलेगा। बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो किस पे डिपेंड करेगी, D पर डिपेंड करेगी। D जो भी होगा बाकी चीजें वही होगी। देखिए ये रहा मेरा D, ये रहा मेरा A। तो अब आप D implies A गलती से मत कर देना, इसलिए ध्यान से लिखना, मुझे चाहिए A implies D। ठीक है, if A then D। So true true true, false false true, false implies true is true, false false is true, true implies true is true, if false then true is true, true 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 and true। देखिए क्या मेरी ये टोटोलॉजी आ गई है, राइट, सब ट्रू दिख रहे हैं ना। तो जो मेरा ये रिजल्टिंग कॉलम है, अगर ये ट्रू आ जाता है पूरा, तो जो मेरी गिवन सेंटेंसेस होंगे, या मुझे बोलना चाहिए जो मेरा गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है वो कैसा स्टेटमेंट होगा, वो एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। ठीक है, वो क्या होगी, एक टोटोलॉजी होगी। चलिए अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन का। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब था जहां पर मुझे क्या चाहिए हो, जहां पर मेरे सारे जो रिजल्टिंग कॉलम में जितने भी मेरी स्टेटमेंट्स है वो कैसे आ जाए, फॉल्स आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एंड का यूज दिख रहा है, और का यूज दिख रहा है, नॉट का यूज दिख रहा है, इफ एंड ओनली इफ का यूज भी दिख रहा है। ठीक है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने लगभग सारे लॉजिक कनेक्टिव्स हम कर चुके हैं, राइट। अगर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे लॉजिक कनेक्टिव्स हो जाएंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन में एक इफ देन करनी है जो हमने बाकी के दोनों क्वेश्चन में देख लिया, राइट। सो मैं थोड़ा इरेज करता हूं, और मुझे क्या चाहिए, वापस देखिए P Q R, तीन कॉलम्स चाहिए, राइट। तो तीन कॉलम्स बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसे
सॉल्व करते हैं। चलिए देखें, अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इफ एंड ओनली इफ जो मेरा गिवन है, इधर मेरे पास एक ब्रैकेट ये पूरा है, एक ब्रैकेट ये पूरा है, यानी कि फिर आप देखें तो इस ब्रैकेट के अंदर अलग दो ब्रैकेट है, इसके अंदर अलग दो, यानी कि मुझे पहले ये चार अंदर के ब्रैकेट भी चाहिएंगे, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे एक लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक लेना पड़ेगा, फिर जो अल्टीमेटली दो आएंगे उसमें मैं क्या लगाऊंगा, इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनको नाम देने वाला हूं, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं P एंड R, सबसे पहले मैं निकालूंगा P एंड R। अब P एंड R आप देखिए कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू हों, राइट, अदरवाइज हर स्टेटमेंट में क्या होगा, ये फॉल्स। तो जब भी दोनों ट्रू होंगे सिर्फ ये तभी ट्रू होता है, बाकी हर स्टेटमेंट में फॉल्स। फिर मुझे क्या चाहिए, देखिए अब देखने की बात क्या है, देखिए मुझे नॉट आर भी चाहिए, नॉट पी भी चाहिए, नॉट क्यू भी चाहिए, तो मेरे कॉलम्स बढ़ गए। तो अब मैं ऐसा करता हूं, एक बार पहले नॉट पी, नॉट क्यू, नॉट आर। नॉट का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा गिवन होता है उसका उल्टा। तो ट्रू अगर गिवन है तो फॉल्स, 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 ट्रू, 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 ट्रू। अब क्यू में ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फिर फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। नॉट यानी अगर ट्रू गिवन है तो फॉल्स, फॉल्स गिवन है तो ट्रू, ऐसे करते करते मैंने क्या करा, नॉट का कॉलम बना लिया। अब मुझे बी बनाना है, राइट, ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, दिस इज ए बी सी एंड डी। चलिए अब मुझे बी बनाना है, यानी मुझे चाहिए क्यू, क्यू एंड नॉट आर, क्यू एंड नॉट आर। अब मुझे ये बनाना है, देखिए क्यू कहां है मेरा, ये रहा क्यू, नॉट आर कहां है, ये। एंड में मतलब क्या होता है कि जब दोनों ट्रू हो सिर्फ तभी ट्रू मिलेगा। तो देखिए ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना इधर उधर क्यों देख रहा हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कंफ्यूज होंगे। जहां पर भी क्वेश्चंस में सब कुछ आ जाता है या फिर बहुत कुछ आ जाता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप उसे सही से समझ लें। अगर आपने एक बार ब्रैकेट सही से सॉल्व कर दिए, अगर आपने एक बार ब्रैकेट सही से सॉल्व कर दिया और कॉलम सही बनाए तो अपने आप क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, राइट। तो अब मैं एक कॉलम मेरा बना देता हूं ए और बी, ठीक है। ये चाहिए ना मुझे ए और बी, क्योंकि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में है। चलिए ए और बी बनाया, तो दिस इज माय ए, दिस इज बी, इन दोनों को चाहिए मुझे और का मतलब होता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो अल्टीमेट आंसर ट्रू आएगा। तो देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, false true is true, false false is false, false false is false, done। अब मुझे इस ब्रैकेट को कॉल करना है, तो I will be needing C, okay, this is not P, not P and R, not Q and not R, और फिर मुझे चाहिएगा C और D, ठीक है। और अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन और आगे जाएगा। चलिए नॉट पी एंड आर, अब नॉट पी कहां है, ये रहा, एंड आर, आर का है ये रहा। तो कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू हो। तो ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, एंड फॉल्स ट्रू इज। क्यों, क्योंकि यहां पर एंड का सिंबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नॉट क्यू नॉट आर, ये रहा मेरा नॉट क्यू नॉट आर, वापस वही एंड का सिंबल है दोनों के बीच में। तो फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, एंड ट्रू ट्रू इज।
आप सोच रहे होंगे कब से ये टीएफ क्या चल रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? ऐसा नहीं है, ये आपको अभी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, अभी क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, सिंबॉलिक अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टीएफ चल रहा है। जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट पे स्विच करते हैं, ठीक है, जब भी आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट पे स्विच करते हैं, तब आप क्या लैंग्वेज यूज करते हैं? आप 1-0 की लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट? सर्किट्स डील विद 1-0, क्योंकि हमारा कंप्यूटर 1-0 की लैंग्वेज समझता है। तो जहां पर आपको ट्रू दिख रहा है वहां पर आपको 1 मिलेगा, और जहां पर आपको फॉल्स दिख रहा है वहां पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं होंगे, क्वेश्चंस यही होंगे, बस क्या हो जाएगा कि इन लॉजिक कनेक्टर्स की जगह गेट्स आ जाएंगे। ठीक है, लॉजिक गेट्स आ जाएंगे। ठीक है, उनका नाम भी एंड, और, नॉट, नैंड, नॉट, ऐसे नाम होते हैं। बस फॉल्स की जगह 0, ट्रू की जगह 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए सी और डी, दिस इज माय सी, दिस इज माय डी, मुझे इन दोनों का और चाहिए। और मतलब जब दोनों में से एक भी ट्रू हो तो अल्टीमेट स्टेटमेंट इज ट्रू। सो फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। चलिए, मुझे मिल गया ए और बी, सी और डी, ए और बी मिल गया, सी और डी मिल गया। अब मुझे इन दोनों के बीच क्या लगाना है? इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो मुझे क्योंकि स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इधर का पार्ट जो है वो इरेज करने वाला हूं। ठीक है, और मैं इसको यही बना देता हूं। चलिए, मेरे को चाहिए ए और बी, दिस इज इन अ ब्रैकेट, इफ एंड ओनली इफ सी और डी। ठीक है, अब इफ एंड ओनली इफ का रोल क्या था, अगर आपको याद हो तो इफ एंड ओनली इफ में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो अल्टीमेट आंसर इज ट्रू, जब दोनों फॉल्स होते हैं तो अल्टीमेट आंसर इज ट्रू, जब दोनों में से एक भी फॉल्स होता है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स। यानी कि जब दोनों जो है सेम पर हो, यानी दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तभी हमें अल्टीमेट स्टेटमेंट क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। देखिए, अब मुझे क्या चाहिए यहां पर? फॉल्स फॉल्स दिख रहा है मुझे, सॉरी, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओ, और ये मुझे क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया एक कॉन्ट्राडिक्शन जो मुझे चाहिए था। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि मुझे जो मेरा पूरा रिजल्टिंग कॉलम है, जो मेरा रिजल्टिंग सर्किट आ रहा है, वो कैसा हो? वो पूरा मुझे फॉल्स दे रहा हो। क्या दे रहा हो? फॉल्स। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन के एग्जांपल्स, राइट? आपको नोट्स में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो कि अनसॉल्व्ड हैं। ठीक है, कुछ सॉल्व भी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनसॉल्व्ड फॉर यू टू प्रैक्टिस। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।